ओम साई राम। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। उस रात ऐसे हुआ था कि मैं बहुत परेशान थी। शायद मेरे से अब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि कब सुबह होगी और मैं अपने साईं से इसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके थे। भले साईं मुझे रोज़ एक नया जीने का सार समझाते थे, बड़े सरल शब्दों में समझाते थे, बट मेरे लिए वो सब नया था। और मुझे ऐसे लगता था कि शारीरिक पीड़ा तो शारीरिक पीड़ा ही होती है। तो मैं रात बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारी। अगली सुबह जैसे ही बाबा का आगमन हुआ, मैं रो रही थी, जबकि मुझे रोना अलाउड नहीं था, बट मैं रो रही थी, अपने गुरु का इंतज़ार कर रही थी और बहुत सारे प्रश्नों के साथ उनके सामने आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैंने बाबा का आगमन देखा, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मैं सारी रात सोई नहीं, आपका ही चिंतन करती रही। उस रात ऐसे हुआ था कि मैं बहुत परेशान थी। शायद मेरे से अब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि कब सुबह होगी और मैं अपने साईं से इसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके थे। भले साईं मुझे रोज़ एक नया जीने का सार समझाते थे, बड़े सरल शब्दों में समझाते थे, बट मेरे लिए वो सब नया था। और मुझे ऐसे लगता था कि शारीरिक पीड़ा तो शारीरिक पीड़ा ही होती है। तो मैं रात बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारी। अगली सुबह जैसे ही बाबा का आगमन हुआ, मैं रो रही थी, जबकि मुझे रोना अलाउड नहीं था, बट मैं रो रही थी, अपने गुरु का इंतज़ार कर रही थी और बहुत सारे प्रश्नों के साथ उनके सामने आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैंने बाबा का आगमन देखा, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मैं सारी रात सोई नहीं, आपका ही चिंतन करती रही और आपको ही स्मरण करती रही और यही सोचती रही कि मेरी ये पीड़ा ख़त्म हो जाएगी और फिर इसके बाद मुझे दोबारा पीड़ा तो नहीं आएगी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक बार पीड़ा आ जाती है तो उसके बाद फिर हमारा जीवन बड़ा सुगम हो जाता है, बट शायद जीने के सार में ये वाला हिस्सा साईं को समझाना बहुत ज़रूरी था। तो बाबा ने मुझे कहा कि गुरु के निकट होना ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा गुरु आपके साथ रहे। वो पॉसिबल कई बार नहीं होता है, बल्कि गुरु तब निकट होता है जब आप गुरु के वचनों को अपने हृदय में उतारते हो और उसको अपने आचरण में लाकर और उसको अपनाते हो और उसके कहे हुए पथ पर चलते हो। तब आपको महसूस होगा कि सतत गुरु आपके निकट है, नहीं कि फिजिकल फॉर्म में हर बार वो प्रेजेंट रहे। मैं थोड़ी सी समझ तो आ रहा था मुझे, बट मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे साईं आते हैं तो मुझे एक आत्मविश्वास बढ़ता है, मेरा बल बढ़ता है और मुझे लगता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। पर आज जैसे गुरु ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि गुरु निकट होना चाहिए, गुरु के सतत पास ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि गुरु के कहे हुए वचन, उनकी सीख को जब आप अपनी हृदय में और अपने आचरण में उतारते हो, तब हमेशा आप गुरु को अपने पास महसूस करोगे। मैं बाबा का संकेत कुछ समझ रही थी। उन्होंने कहा, जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि हार आदमी मानता है ना, तो विकट परिस्थितियों में भी बौखला जाता है और सही निर्णय नहीं ले सकता। अब तुम यहाँ तक पहुँची हो, मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है, तो अब तुम्हें रुकना नहीं है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जो भी आपकी तकलीफ है, आई है, चली जाएगी, बट आपको रुकना नहीं है। जीवन का सार जैसे मैंने सिखाया है, आपको उसी तरह आगे बढ़ते जाना है। मैंने कहा, बाबा, मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत मेरे लिए कठिन होगा, बट उन्होंने फिर मुझे ढाढ़स बंधाया और कहा कि भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर आए और चिंता ईश्वर को। अगर जिस दिन तुमने ये सोच लिया और इतना दृढ़ निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे हर परिस्थिति को डट के सामना करना है और अपने गुरु के कहे हुए हर एक शब्द को हमेशा स्मरणीय रखकर चलना है, तो हमें कभी भी इस चीज़ की तकलीफ नहीं हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि अहंकार कभी मत करना,
कि क्या होता है जब हमारा बुरा समय निकल जाता है, हमारा अच्छा समय आता है, तो हमें लगता है कि हम तो बहुत बड़ी फतेह जीत गए हैं। तो बाबा ने कहा कि अहंकार कभी मत करना, क्योंकि एक छोटा सा कंकड़ भी मुंह में गया निवाला बाहर निकाल सकता है। तो कभी हम ये बातों को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, बट कई बार हमने ये अपने जीवन में अनुभव भी किया है, पर उसमें से सीखते नहीं है, ना ही हम उसका मतलब गहराई में जाकर उसका समझते हैं। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, इंसान को आप कह रहे हो कि कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म हम करते हैं, बट जब हमें उसका फल सामने नहीं नज़र आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कर्म करें ही क्यों, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि कुछ कर्म आपको इंस्टेंट मिलते हैं, कुछ के लिए आपको वेट करना पड़ता है। मैंने कहा इंस्टेंट मिलते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि बिना मतलब तुमने किसी से झगड़ा कर लिया, जबकि तुम्हें पता है कि गलती तुम्हारी है, सामने वाले की नहीं है। तुमने उसके साथ झगड़ा किया, उसको बुरा भला कहा और उसके गाल पे चाटा मार दिया। सामने वाले ने भी आपको बर्दाश्त किया, बट जब आपने हद पार कर दी तो उसने भी आपके गाल पे 3-4 चाटे लगा दिए। तो ये कर्म का फल छोटा सा था, वहीं के वहीं उसका हिसाब किताब हो गया। दूसरा है, जैसे कि आप कहते हो कि मैं ना किसी से डरता नहीं हूँ। देखो, मैं तुमको आग में हाथ डाल के दिखाता हूँ। आप भले वो है, आप उसके ऊपर हाथ घुमाते हो, सामने वाला कहता है अरे इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। आप उस समय भूल जाते हो कि आप संकट में आ सकते हो, आप गलत कर रहे हो। बट वो कहते हैं ना कि कई बार हम सामने वाले के चढ़ाने पे भी चढ़ जाते हैं। आप आग में हाथ डालते हो और तुरंत आपका हाथ जल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि आपको पता है कि ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूँ, इसका फल परिणाम सही नहीं होगा, फिर भी शायद आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हो और फिर आपको इसका भुगतान भुगतना ही पड़ता है। मैंने कहा ये बात तो सही है। हम जब छोटे होते थे, बचपन में, तो हम इस तरह की नादानियाँ बहुत करते थे, हाथ पैर जलाते थे और घर में से डांट भी पड़ती थी। बट उस समय जब हम कोई हमें चढ़ाता है कि अरे नहीं तुम कर सकते हो, अरे ये तो बहुत ऐसा है, तो हमें भी लगता है ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो किसी के कहने पे अगर आप आ जाते हो और अपने दिमाग का इस्तेमाल जब आप नहीं करते हो, तो अक्सर आपसे बुरे कर्म होते हैं और उसका परिणाम भी आपको तुरंत मिलता है। मेरे को ये बात बहुत सही तरीके से मेरे दिमाग में चली गई। फिर बाबा ने कहा मैं एक सुकर्म का भी तुम्हें एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि तुम सड़क पे चल रहे हो और तुमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, हाथ में लाठी लेके चल रहा है और अचानक उसकी लाठी गिर जाती है और वो लड़खड़ा जाता है। आप तुरंत इस चीज़ को महसूस करते हो और उसको पकड़ लेते हो, लाठी उसके हाथ में देते हो और उसको पूछते हो कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई, आप सही हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं है? वो कहता है नहीं बेटा, सही समय पे तुमने मुझे संभाल लिया, परमात्मा तुम्हें बहुत सुख देगा। वो इतने आशीर्वाद देता है उस व्यक्ति को कि हमें ऐसा लगता है कि आशीर्वाद ही दिया है ना, ऐसा क्या है। बट आपको ये नहीं पता कि उस व्यक्ति का, उस बुजुर्ग का दिया हुआ आशीर्वाद आपको कब और किस समय मिलेगा। तो ये हमारी ज़िंदगी में रोज एक छोटे छोटे सुकर्म करने का अवसर मिलता है, बट हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और शायद इसीलिए हमारा समय बहुत बर्बाद हो जाता है। जैसे मैंने कहा है कि अगला क्षण क्या होना पता नहीं है, तो हमें अच्छे कर्म करने की ऐसे होना चाहिए एज इफ देयर इज़ नो टुमारो। बट हम आलस कर जाते हैं, हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी तो इतनी सुगम तरीके से चल रही है, कर लेंगे अच्छे कर्म, हमारे कोई विचार खराब नहीं होते हैं, पर हमारे मन में वो आलस होता है और यही हमारा जो होता है, ये हमारे पतन का भी कई बार कारण बनता है। आलस, घमंड, ये सब हमारी पतन के कारण बनते हैं। फिर मैंने कहा कि बाबा बड़े कर्मों का फल कब मिलता है? तो उन्होंने कहा तुम बड़े कर्मों का फल समझना चाहती हो? मैंने कहा, बाबा ने कहा
समझो कि कोई रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो ज़मीन पे गिर गया, बेहोश हो गया, लहूलुहान हो गया। आसपास के जो लोग उसके बगल से गुजर रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को देखा, दौड़े आए, और जिस गाड़ी वाले ने जिसने उसको ठोकर मारी थी वो भी रुक गया, भागा नहीं। उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सारे लोगों ने मिलके उस व्यक्ति को उठाया, अस्पताल लेके गए। उसमें से कोई भी उसका परिचित नहीं था। उठा के अस्पताल में लेकर गए, सही समय पे डॉक्टर मिल गया, उसको एडमिट किया गया, उसका उपचार हुआ और उसके बाद उसके घर वालों को खबर की गई। अब अगर ये उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे जो कि उसका कोई भी परिचित नहीं होने के बावजूद भी सबने उसकी मदद की और सही समय पे उसको मदद भी मिली और उसके प्राण बच गए। तो हम कई बार कहते हैं ना, पता नहीं कुछ अच्छे कर्म किए थे, शायद इसीलिए बच गए, नहीं तो बचना बिल्कुल मुश्किल था। तो बाबा ने कहा कि ये सब चीज़ें मैं हमेशा समझाता हूँ, हर मनुष्य को यही कहता हूँ कि अपने आचरण पे ध्यान दो, अपना आचरण सुधारो, अच्छी संगति में रहो, क्योंकि बुरे लोग तो बहुत मिलते हैं, अच्छे लोगों की कमी है, कलयुग में तो बहुत कमी है। तो मैंने कहा बाबा, बुरे और अच्छे व्यक्तियों का हम कैसे परख करें? हमारे मुख के सामने तो सब अच्छे होते हैं, हमें लगता है यही हमारा शुभ चिंतक है, तो हम कैसे पता करें कि बुरा कौन है, अच्छा कौन है, और किससे हम दूरी बना के रखें? तो बाबा ने कहा, बुरा व्यक्ति वो होता है जो कभी भी आपको मान सम्मान नहीं देता है, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, बदले की भावना रखता है, और कभी उसको आपकी दुख तकलीफ महसूस नहीं होती है। वो हमेशा स्वार्थी होता है, हमेशा अपने बारे में सोचता है, माँ बाप से झगड़ा करता है, अपने घर परिवार वालों से छोटी बातों पे झगड़ा करता है, और कहीं दूर तक भी उसको एहसास नहीं होता है कि वो कितना गलत काम कर रहा है। ऐसे लोगों से सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि जब आप प्रगति करोगे तो उसमें भी अड़चने पैदा करेंगे, उसके लिए भी वो चूकेंगे नहीं, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। ये सब चीज़ें आपको एक इंसान में जब नज़र आ जाए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक ही बार में हम परख लेंगे कि ये आदमी बुरा है कि अच्छा है, बट कुछ समय जाने के बाद हमें पता तो लग ही जाता है ना कि ये आदमी सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। सामने इतना मीठा बोलता है और पीछे से बुराइयां करता है, और वो किसी को भी अपने सामने इम्पोर्टेंस नहीं देता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी ही वाई होनी चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ उसकी प्रशंसा करिए। उसके मुंह से कभी दूसरे के लिए प्रशंसा नहीं निकलती है। अब छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ कि अगर वैसे करोगे तो हमारी ज़िंदगी में भी जो बुरे लोग हमारे साथ में होते हैं, बाहर से कहीं से नहीं आते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे परिवार, हमारे मित्रगण, ये सारे होते हैं। वो आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आप में कमियां ढूंढेंगे, आपको यही जताएंगे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, और आप अपने आप पे डाउट करना शुरू करोगे कि वाकई में आई एम गुड फॉर नथिंग, और आपके दिमाग की बत्ती हो जाती है बंद, और आप बैठ जाते हो एक कोने में यही सोचने के लिए कि मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ। आप ये नहीं सोचते हो कि मैं तो बेहतर हूँ, इसको नहीं नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमारी जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो मेरा ख्याल है हमें जीवन का सार समझा के जाते हैं। झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे इस व्यक्ति के साथ विचार नहीं मेल खा रहे हैं तो उससे दूरी बना लीजिए, ना कि बाहर जाके उसकी बुराई का डंका बजाइए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। समय पे छोड़ दीजिए, समय बड़ा बलवान है, समय बराबर न्याय करता है, और ईश्वर के तराजू में तो सारे पलड़े बराबर होते हैं, अच्छाई के भी और बुराई के भी। तो हम क्यों उसको सजा दें? हम सजा दे के हमने बुरा कर्म कर लिया, हमने उसको 4 गाली देकर हमने बुरा कर्म कर दिया। तो ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो, झगड़ा मत करो, बट उससे दूरी बनाए। मैंने कहा और फिर अच्छे व्यक्ति की परिभाषा क्या है? बाबा ने कहा अच्छा व्यक्ति वो होता है जो सदैव तुम्हारे अच्छाई का सोचता है। वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारा परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है,
हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे भाई बंधु हो सकते हैं। और अच्छा व्यक्ति अपनी तकलीफ, अगर वो अपनी तकलीफ में भी होगा ना, अगर उसको पता लगेगा कि आप उसकी ज़रूरत है, तो वो एक क्षण नहीं लगाएगा, अपनी तकलीफ भूल जाएगा, एक तरफ रखेगा और आपके लिए वो हमेशा तैयार रहेगा आपकी मदद करने के लिए। और आपको हमेशा प्रोत्साहित करेगा कि आगे बढ़ो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी विपदा नहीं है, ये बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है कि तुम इसको इतना अपने दिल पे लगा के बैठे हो। वो आपको एनकरेज करेगा और छोटी बात पे आपको प्रोत्साहित करेगा और आप में वो जो एक कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस जो आप धीरे लूज करते हो, वो बिल्डअप करता है और हमेशा अपने आप को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है कि मैं और अच्छा कैसे बनूं। जब वो अपने के लिए ऐसा सोच सकता है कि मैं बेहतर कैसा बनूं, तो वो वही बातें आपको भी बताता है कि आप बेहतर कैसे बने। बाबा ने जब ये बात जब मुझे बताई, तो मुझे ऐसे लगा कि हमारे जीवन में हमारे आसपास ऐसे व्यक्तियों का तो तांता लगा हुआ है, पर हम नहीं समझ पाते हैं कि किसको सामने रखिए और किसको दूर रखिए। क्योंकि क्या होता है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है कि मेरे पास तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है। तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है। अगर आप अकेले भी हो, तो अगर आपने अपने गुरु को अपना दोस्त बनाया है, तो मेरा ख्याल किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरे साईं के साथ सखा भक्ति को एक्सेप्ट किया। जब बाबा ने मुझे पहली बार जब मुझे ये सारा जीवन का सार गुरु की परिभाषा बताई, गुरु का महत्व बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाबा को सखा रूप में स्वीकार करना है। और मैंने ये इच्छा भी उनसे प्रकट की। मैंने कहा बाबा, मैं आपको सखा रूप में एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि सखा रूप में ऐसा होता है कि आप जैसे अपने दोस्त को, कभी भी आपको तकलीफ है, रात बरात आप फ़ोन उठा के घुमा के उसको बोलते हो, भाई मुझे ये तकलीफ है, इसका निवारण करो। वैसे ही मुझे आपके साथ भी करना है। और मुझे आपके साथ बिल्कुल ऐसा हो कि मैं अगर रोना भी चाहूँ तो आपके सामने बैठ के आंसू बहा सकती हूँ, ना कि सोचूंगी कि आप क्या सोचोगे, जो कि कई बार हम कर जाते हैं कि ईश्वर के सामने हम रोते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, बट उसके सामने हम खुल नहीं पाते हैं। हमें लगता है लोग क्या कहें। तो जब हम सखा भक्ति में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे बिल्कुल दिल दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सखा भक्ति में आपको ज़्यादा कोई आडंबर नहीं करना पड़ता है। जब मन किया तब आप उठ के अपनी ईश्वर से, अपने सदगुरु से बात कर सकते हो। अच्छा, दुख की बात, सुख की बात, फिर सब बातें साझी करनी है। ये नहीं है कि दुखी है तभी याद किया गुरु को, नहीं। सखा भक्ति में ऐसा होता है कि आप अपने गुरु के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है, कोई बात नहीं छुपानी है। भले आपको लगता है कि गुरु को तो सब पता है, बताने की क्या ज़रूरत है, बट नहीं, आप अपनी तीव्रता बताइए कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी दुखी हूँ। हर चीज़ में उसको शामिल करिए, उसका धन्यवाद करिए कि उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो। फिर मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने ये कर्म तो कर लिया, बट हमें इसका कोई दंड नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बाबा ने हंस के मुझे कहा, ईश्वर हर बार चेतावनी देता है। आप जब भी कोई ऐसा कर्म करने जाते हो जो गलत होता है, आपके मन में से एक आवाज़ आती है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, पर आप साहस जुटाते हो और कहते हो देखा जाएगा। आप और आगे बढ़ते हो और गलत काम करते हो और आगे बढ़ते हो। ईश्वर की चेतावनी आपको धीरे सुनाई नहीं देने लग जाती, और एक समय ऐसा आता है कि ईश्वर को आपको चाटा मारना ही पड़ता है। मैं एक छोटा उदाहरण देती हूँ। एक क्लासरूम है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। क्लासरूम हम समझे कि हमारा जीवन का, जो हमारे अगल बगल, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, ये है क्लासरूम। उसके अंदर एक बच्चा जो होता है वो बहुत नॉटी होता है,
बहुत डिस्टर्बिंग होता है, उछल कूद करता है, इसको छेड़, उसको तंग कर, इसको तंग कर, और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। टीचर जो होता है उसको चेतावनी देता है, उसको कहता है कि ये तुम बंद करो, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बट उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैं उछल कूद ही कर रहा हूँ ना। वो इस बात को नहीं समझ पाता है कि उसकी उछल कूद और उसकी इस तरह से क्लास को डिस्टर्ब करने की वजह से बाकी के जो बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और टीचर भी डिस्टर्ब हो रही है, और वो मुझे चेतावनी भी दे रही है। बट उस समय उसको ये समझ में नहीं आता है। फिर वो टीचर क्या करती है, उसके गाल पे 2-4 तमाचे मारी देती है। उसके बाद उसको ये फील होता है कि वो कुछ गलत कर रहा था। तो हमारा गुरु भी ऐसा ही है, हर बार हमें चेतावनी देता है, बट हम क्या है ना, अपने आप को ईश्वर, कई बार ईश्वर के ऊपर समझने लग जाते हैं। धन दौलत शौहरत सब आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान है नहीं, मैं ही भगवान हूँ। ये जो आपके विचार आपके मन में आते हैं ना, ये आपको ईश्वर से दूर करते हैं, ईश्वर से दूरियां बनाते हैं। और ईश्वर अगर आपसे दूर हो गया तो आप समझिए कि आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ना आपका पैसा, ना आपकी शान शौकत, कोई नहीं आपको बचा सकता है। इसीलिए हमेशा जो भी करो उसका परिणाम क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, इसको बैठ के पहले असेस करिए, फिर वो कदम उठाइए। आप देखोगे कि आपका अंतर्करण आपको कहेगा ये काम करने से तुम्हारा पतन हो सकता है, तुम्हारे को तकलीफ आ सकती है। आप समय लीजिए, मंथन करिए, और अगर आप ईश्वर में भरोसा करते हो, गुरु पे भरोसा करते हो, तो उनकी दी हुई चेतावनी जो होती है कभी गलत नहीं होती। हम नहीं सुनना चाहते हैं वो अलग बात है, बट वो आपको रोकता ज़रूर है। और कई बार हम जो हैं वो समझते हैं कि इसमें गुरु को क्या पूछना है, छोटी सी तो बात है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, तो क्या ज़रूरत है पूछने की। क्योंकि हम जो करना चाहते हैं हमें लगता है वो सही है और उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होने वाला है, बट कई बार ये नहीं होता है। हमें अपने बुरे कर्मों का जब फल मिलता है तो हम बैठ के जब उसका आकलन करते हैं तो हमने जो बुरे कर्म किए होते हैं हमारे सामने बिल्कुल चलचित्र की तरह आते हैं कि हमने क्या क्या किया है। बिल्कुल दिमाग की स्क्रीन के ऊपर वो चलने लग जाते हैं कि हाँ, हमने ये समय पे ये बुरा कर्म किया, ये समय पे इसको छला, ये समय पे ये गलत काम किया, जो कि आपको आपका परिणाम मिलने के बाद आपको समझ आती है। तब तक आप अपना और दूसरों का बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। इसीलिए अगर अच्छा कर्म भी करने जा रहे हो उसका परिणाम बुरा नहीं होता है, बट हमेशा उसका भी बैठ के आप आकलन करिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या इसके करने से अगर मुझे कोई साथ नहीं देगा, मुझे अकेला ही करना पड़े, तो क्या मैं पीछे हटूंगा? शायद एक बार आपका मन कहेगा भी कि अगर मैं अकेला करूंगा और अगर मेरे से ये गलत हो गया, मेरे भाव अच्छे हैं बट मैं अकेला हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे साथ देने से, सबने मुझे साथ देने से इनकार कर दिया है। ईश्वर को साथ रखिए और कहिए कि ईश्वर, मेरा आज कदम और मेरा जो आज दिमाग में जो विचार आया है वो ऐसा सुविचार आया है, बट मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है, तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए या करना चाहिए? आपको अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप वो कर्म करोगे, वो कुछ भी हो सकता है, सत्कर्म, आपको जब उसका पुरस्कार मिलता है तो वही लोग होते हैं जो आपको डराते हैं, आपको साथ नहीं देते हैं, बैठ के तालियां बजाते हैं। तो हमें जीवन के सार से यही सीखना है, क्योंकि कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जीवन तो एक ही बार मिलता है, तो खाओ पियो मौज करो, बट ये नहीं सोचते क्या खाओ, क्या पियो, क्या मौज मस्ती करो। अगर इसको समझ गए हम कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह की मौज मस्ती करनी चाहिए, बराबर है जीवन एक ही बार मिलता है, तो क्या सिर्फ मौज करने के लिए मिलता है, अच्छे कर्म करने के लिए नहीं मिलता है, दूसरों की मदद करने के लिए नहीं मिलता है।
ये क्यों नहीं हमारे दिमाग में आता है? ये आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही किसी ने कहा है कि ये ही जीवन में आप अपने अच्छे कर्म करके स्वर्ग और नर्क का जो भी हिसाब किताब है इसी धरती पे भी भोग सकते हो। बच गया वो तो आपने लेके जाना ही अगले जन्म में। आप अकेले आते हो, माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हो, फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है। आपको बड़ा गुमान होता है कि आप एक प्रतिष्ठित घराने से हो, आपके माँ बाप का इतना नाम है। बट जब आप बड़े होते हो आपको भी अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी ना कि माता पिता के नाम से बनानी है, बल्कि आइडेंटिटी आपको अपने अच्छे कर्मों से बनानी है, ताकि जब आप इस दुनिया से जाओ तो माता पिता के नाम से नहीं, अपना नाम कमा के जाओ, अपने सुकर्म किए हुए करके जाओ, अपने अच्छे कर्मों के लिए लोग आपको याद करें, कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना मददगार था, सबके लिए दौड़ता था, सबको मदद करता था। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति देना। आप देखोगे आपके लिए कितने लोग सच्चे दिल से आपकी सद्गति की प्रार्थना करेंगे, जो कि हमें उस आखिरी समय पे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए होता है, ना कि धन दौलत नाम शौहरत। तो मेरे सब साईं भक्तों से यही प्रार्थना है कि मैंने आज जो भी जीवन का सार आप लोगों से शेयर किया है, छोटे छोटे उदाहरण देकर, उसको आप प्लीज़ अपने जीवन में उतारिए और आप देखोगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना आप इसको बेहतर बना सकते हो, अपना भी और आपके परिजनों का भी। और मुझे बाबा की ये बातें सुनने के बाद बहुत मेरा मन शांत हुआ और मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मैं सोच रही थी कि शायद मैं अकेली हूँ, आप चले जाओगे तो मेरे साथ कौन रहेगा। बट आज आपने जो जीवन का सार देके मुझे समझाया कि अगर आपको अपना दायरा बड़ा करना है तो अच्छे कर्म करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, आप देखोगे आपका दायरा अपने आप अच्छे लोगों के साथ बढ़ेगा और आप अच्छे कर्म करोगे। और जब आपका आखिरी समय आएगा तो आपको अपनी ज़िंदगी पे जरा भी दुख नहीं होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी। किस लिए मैं आया था, मुझे पता ही नहीं कि मैं किस लिए आया था। आपको अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता होता है। जब तक लक्ष्य पता लगता है तब तक आपके पास समय नहीं रहता है, और इसके लिए आप और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो, ना कि आपके कोई माता पिता, ना आपके दोस्त बंधु, ना ईश्वर। क्योंकि वो तो आपको हर एक पल पे आपको सचेत करता चलता है। हमारे ही आंखों के आगे घमंड का, पैसे का, ऐश्वर्य का पर्दा चढ़ा रहता है। हम देखना नहीं चाहते हैं, असलियत नहीं देखना चाहते हैं, हकीकत में जीना नहीं चाहते हैं। तो उसमें आप और आप ही सिर्फ दोषी हो। अपने जीवन में इसको उतारिए, समय रहते आप बिल्कुल इस चीज़ को बारीकी से समझिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि अगला क्षण क्या होना है हमें पता नहीं है। इसीलिए अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा आतुर रहिए। अच्छे कर्म करने के लिए 10 बार मत सोचिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का ही फल आपको आगे आखिरी सांस तक वही मिलना। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं शिरडी गई थी और बाबा ने मेरा किस तरीके से स्वागत किया। ये एक इतना बड़ा चमत्कार था जब मैं शिरडी गई और मेरे साथ बाबा ने मुझे कैसे सम्मानित किया और कितना प्यार लुटाया कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अगले पॉडकास्ट में साझा करूँगी। बने रहिए मेरे साथ। ओम साई।